दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक भविष्य के बारे में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको कि 12 मार्च 2024 को यानी कि लगभग एक महीना पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान मिली थी। सवालिया निशान लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे उनके मुख्यमंत्री बनने पर और फिर उनके करनाल से उपचुनाव लड़ने पर। अब हाई कोर्ट ने उनको डबल राहत दे दी है। उनके जो मुख्यमंत्री बनने पर जो लगाई गई थी रिट पिटीशन, कल उसको हाई कोर्ट ने उसको सुनने के बाद में कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। और आज जो रिट पिटीशन एक ये डाली गई थी कि करनाल का जो उपचुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को अपना कैंडिडेट बना दिया है, उसको लेकर के रिट पिटीशन आज अदालत ने खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने कहा कि नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने पर हाई कोर्ट को अगर, क्योंकि जब निरस्त कर दी तो कह दिया कि कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी के करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने को कई प्रकार के संशय थे, कई किंतु परंतु लगे हुए थे। नायब सिंह सैनी के उम्मीदवारी पर या करनाल विधानसभा के उपचुनाव पर रोक लगाने के लिए एक जननायक जनता पार्टी के नेता ने हरियाणा की उच्च न्यायालय, हरियाणा में पंजाब उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की थी। आपको बता दूं कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी और उसके बाद में फ्लोर टेस्ट जब हुआ, फ्लोर टेस्ट होने के बाद शाम को ही मनोहर लाल, जो करनाल के विधायक थे, जो अब करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। और उनके रिज़ाइन होने के बाद करनाल विधानसभा की सीट हो गई थी खाली। करनाल विधानसभा की सीट खाली होने के बाद मनोहर लाल ने करनाल में ही ऐलान किया था कि करनाल सीएम सिटी थी, करनाल सीएम सिटी रहेगी, कि यहाँ से अब नायब सिंह सैनी विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में पहुँचेंगे। चुनाव लड़ने के बाद फैसला तो जनता करती है जब मतदान होता है, लेकिन ये घोषणा हो गई थी कि नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आई लोकसभा के लिए, और उसके एक दो दिन बाद में एक और सूची आई जिसके अंदर कि विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, तो उसमें करनाल से नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हो गया कि करनाल से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। 25 मई को जब हरियाणा की लोकसभा का चुनाव होगा तो उसी दिन करनाल विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन इस मामले को लेकर के रिट पिटीशन दायर की गई थी। रिट पिटीशन जो दायर की गई उसके अंदर कहा गया कि महाराष्ट्र के अकोला विधानसभा की सीट को नागपुर पीठ ने निरस्त कर दिया है वहाँ विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए। कारण कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लगभग 7-8 महीने का समय बचेगा लोकसभा चुनाव के बाद, और 7 महीने का भी नहीं, 6 महीने का समय बचेगा, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने हैं। इसी को आधार बना करके हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर रिट पिटीशन दायर की गई और कहा गया कि नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने पर और करनाल के विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाई जाए। जवाब में जो जवाब दिया हरियाणा सरकार ने और चुनाव आयोग ने, जिसके पीछे आधार बनाया गया कि अकोला विधानसभा सीट वहाँ पर निरस्त हुआ। इसके अलावा कहा गया कि लोकसभा ने ही पास किया है कि जब 1 साल बाकी बचा हुआ हो, 1 साल से कम समय हो, तो फिर उपचुनाव ना कराया जाए। लेकिन यहाँ बात दूसरी थी। यहाँ पर हरियाणा में पंजाब हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार व चुनाव आयोग ने जो अपना जवाब दिया, उसके अंदर कहा गया क्योंकि नायब सिंह सैनी को 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना है ताकि वो मुख्यमंत्री बने रह सके। उनके मुख्यमंत्री रहने के लिए ज़रूरी है कि विधानसभा उपचुनाव हो। और इसके पक्ष में तोशाम का, हरियाणा का तोशाम, जहाँ 1996 में भी चुनाव हुआ था, इसके साथ साथ और 3-4 जो अदालती आदेश थे उनकी कॉपियाँ लगाई गई, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जननायक जनता पार्टी के नेता की पिटीशन को, जिसमें कि करनाल विधानसभा के उपचुनाव पर रोक लगाने की बात कही गई थी। और अदालत के फैसले के बाद आज नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव
कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए जीतना। तो करनाल विधानसभा का उपचुनाव पूरी संभावना है कि नायब सिंह चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बने रहने और उनके नेतृत्व में समय पर चुनाव कराने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी, जो मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी करनाल के सीएम सिटी रहने की, तो करनाल सीएम सिटी रहेगी? क्या नायब सिंह सैनी वहां पर करनाल विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे या फिर उनके लिए कोई चुनौती होगी? और बड़ा सवाल ये कि जब अदालत का आदेश आ गया, करनाल का उपचुनाव होगा, नायब सिंह सैनी अगर विधायक बन जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो क्या अगला विधानसभा चुनाव जो 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव तय है अक्टूबर-नवंबर में, क्या वो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ेगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।